हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल राह जुनून की तीसरी किस्त के बारे में। दोस्तों, ड्रामा में कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अचंभित करने वाला ड्रामा है। पहले मुझे लगा कि ड्रामा में मतलब कि दानिश तैमूर का कैरेक्टर जो होगा वो नेगेटिव होने वाला है, जिस तरह के ट्रेलर्स निकाले थे, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा ग्रे टाइप कैरेक्टर है, नेगेटिव नहीं है। मैं कहूँगा कि ड्रामा की कास्टिंग बड़ी भंगार की है। करने वाले ने बहुत भंगार कास्टिंग की है। ना कोमल मीर, दानिश तैमूर का ये कपल काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब, मैं कहूँगा कि जब भी देखते तो अजीब ऐसी फीलिंग आती है, जैसे कि हम जीवन नगर में हमें फीलिंग आती थी। उसमें एक ऐसी फीलिंग थी कि मतलब कि बब्बर शाह और हमारी सितारा, लेकिन वो ऑड था फिर भी अच्छा लगता था क्योंकि ड्रामा इस तरह से ड्रॉ हुआ था। लेकिन यहाँ पर बड़ा अजीब व गरीब चीज़ें हो रही है और दानिश तैमूर की एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट, बट ऐसा लगता है कि यार ये रोल जो था वो किसी, फिर से वही कहूँगा कि 20 से 25 साल के एक्टर के लिए था और दानिश तैमूर इसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल चॉइस नहीं थे। शायद इसीलिए दानिश तैमूर को कास्ट कर लिया गया, क्योंकि मतलब कि उन्होंने इस तरह के रोल्स पहले भी किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है ऐसे रोल्स के अंदर, बट वो उनकी मतलब कि पर्सनैलिटी उनकी एज के हिसाब से ड्रॉ हुए थे। ये मतलब कि एक अजीब व गरीब लग रहे हैं दानिश तैमूर। मम्मा, सबसे पहली बात तो वही, मम्मा दानिश तैमूर के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मम्मा। बड़ा ही अजीब व गरीब, मतलब कि साउंड का टाइम मामा। तो मैं कहूँगा कि यार ये बड़ा ही मुझे लगता है ये रोल, ये मेरी मतलब कि पर्सनल ओपिनियन है कि खुशहाल खान के लिए शायद ये था, लेकिन वो इनको मतलब कि उपयुक्त नहीं हुए, वो उनको मिले नहीं। शायद कोई मतलब कि मसला आ गया होगा डेट्स का, तो इन्होंने दानिश तैमूर को मतलब कि कास्ट कर लिया और वही बात हो गई कि अब वो जच नहीं रहे। क्यों ये खुशहाल खान का मुझे लग रहा है कि रोल, क्योंकि वहशी एक ड्रामा इससे पहले आया था और जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते ही है कि मुझे उस ड्रामा से कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। तो वो मतलब कि एक ड्रामा था, उसके जो भी डायलॉग्स थे, उसके जो भी प्लॉट्स थे, ये बिल्कुल उससे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इसके डायलॉग्स के जब मतलब कि दानिश तैमूर ने कहा ना कि मतलब कि शादी के सपने मेरे साथ और तैयार किसी और के लिए होगी, फिर वो मतलब कि तुम्हें हाँ कर देगा और तुम उससे शादी भी कर लोगी, ये मुझे कहीं ना कहीं वो फैशी वाले डायलॉग्स की फीलिंग आ रही है। क्योंकि वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग्स थे कि मतलब कि जब खुशहाल खान कहता है कि आज तुम इसके लिए चाय बनाओगी, कल ये तुम्हारे लिए अपना बेटे का हाथ मांग लेगा और फिर मतलब कि परसों ये तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम मतलब कि इसकी बहू बन जाओगी, ये बिल्कुल वैसा ही मतलब कि फीलिंग आ रही है, वैसे ही डायलॉग्स है। प्लॉट भी बिल्कुल वैसा ही है कि उसी तरह का गुस्सा दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खुशहाल खान के लिए ये कैरेक्टर बनाया गया था, लेकिन वो इनको मिले नहीं, तो इन्होंने मतलब कि दानिश तैमूर को ये रोल दे दिया। क्योंकि दोस्तों, अगर दानिश तैमूर के लिए अगर ये रोल होता तो फिर ड्रॉ भी उस तरह से होता, उनकी उम्र उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता। ये बिल्कुल भी मतलब कि कुछ अजीब चीज़ है। मामा, डैडी, उनके पास मेरे लिए टाइम कहाँ होता है, मैं शादी करूँगा, ये सारे डायलॉग्स तो मतलब कि एक उस बच्चे के होते, मतलब कि उस लड़के के होते कि जो कि मतलब कि अभी मतलब कि बढ़ रहा होता है, जैसे कि हमारी उम्र है कि 20 से 25 साल, वही कहूँगा, ये जो गैप होता है इसमें इस तरह के डायलॉग्स आते हैं। और वो सारी चीज़ें भी, वो बचकाना चीज़ें करना, वो भी मतलब कि वही बात है, वो भी हमारी उम्र के लोग ही करते हैं, क्योंकि मैच्योर लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कि उस तरह से दरवाज़ा बंद कर देना, फिर मतलब कि यूँ कुर्सियों को इकट्ठा कर देना, और फिर वही बात कि वो साइड पर से भी चली जा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यूँ कुर्सियों को इकट्ठा करना कुछ समझ नहीं आया। और ये इससे तो तुमने और गैप कर दी साइड की, मतलब कि वो पहले इतनी गैप थी, अब इतनी हो गई होगी साइड पर से, तो साइड पर से भी आसानी से जा सकती है वो। मोबाइल ले लेना और फिर मतलब कि अजीबोगरीब बातें करना कि तुम जो है सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा, तुमने मुझे बचाया था, ये वो, ये सारी हरकतें एक 20-22 साल का बच्चा करे तो ही अच्छा लगता है, मैं कहूँगा। 20 साल का बच्चा, चलो छोड़े। मैं कह रहा था कि क्या सूट नहीं करना, इन शॉर्ट सूट नहीं करा, किस तरह से कुर्सियाँ यूँ लगा देना, जिस तक की उम्र है उनकी। अगर कोई 20-22 साल या मैं कहूँगा 25 साल तक का कोई एक्टर होता, वो इस तरह की चीज़ें करता, तो चलो हम लोग इस तरह की नादानियाँ कर जाते इस उम्र में, मतलब कि बच्चे कर जाते, इतना ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन यार इतना बड़ा इंसान इस तरह से मतलब कि कुर्सियाँ लगा रहा है, दरवाजे को कुंडी लगा रहा है, थोड़ा मैं सोचा था कि ये हेरेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दानिश तैमूर का कैरेक्टर है तो थोड़ा तो मतलब कि ऐसा चलेगा। और कोमल मीर का भी मैं कैरेक्टर कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि रात को उसने कहा नहीं, दानिश तैमूर ने बार बार जोर लगा के पूछा कि क्या है क्या है क्या है। अगर वो रात को बता देती तो शायद दानिश तैमूर अपनी माँ से बात कर लेते रात को ही, लेकिन नहीं, उसने सुबह कहा, वो भी कब, जाने के टाइम। तो जाहिर सी बात है दानिश तैमूर फिर वही करेंगे, उसने मतलब कि दरवाजे को कुंडी लगाई, कुर्सियाँ यूँ लगा दी और कहा कि आज तुम नहीं जाओगे, मोबाइल भी ले लिया। और मतलब कि अजीबो गरीब मतलब कि वो डायलॉग्स थे, दानिश तैमूर पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि डायलॉग्स उनके लेवल के नहीं थे। उनकी उम्र, मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि उम्र और बार बार ये आ रहा है।
कोमल मीर का फिर भी मैं कहूँगा कि कैरेक्टर थोड़ा बहुत अजीबोगरीब तो है। फॉर एग्जांपल कि वो पढ़ाई क्यों कर रही थी हम सभी जान रहे थे, वो सबरेज की वजह से ही पढ़ रही थी, उसका पढ़ाई में कोई मतलब कि दिलचस्पी थी नहीं। बहन ने भी कहा कि कोई ना कोई तो है, और बहन का रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिस तरह से मतलब कि वो हरकतें कर रही है कि जब वो मतलब कि गए और उसने जिस तरह से मतलब कि कोमल मीर को ऐसे लपेटे में लिया है, कोई ना कोई तो है ना किसी के लिए तो मतलब कि ये सब कर रही हो तुम। तो बहन मतलब कि जान गई है कि ये मतलब कि पढ़ाई का इसको कोई शौक नहीं है, क्योंकि रात दिन उसके साथ रहती है, वो तो जानेगी ना कि इसको पढ़ाई के कितने शौक है। तो उसने कहा कि कोई तो है, मतलब कि किसी की वजह से ये सब तुम कर रही हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगा उसका मतलब कि इस तरह से बैग भरना और कहना कि निकलो यहाँ से, तुम जाओगे तभी मेरी मतलब कि ज़िंदगी में बाहर आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर वही बात के राइटिंग में मैं कहूँगा कि यार बार बार विलन दिखाना क्या ज़रूरी है। मतलब कि कोई बंदा है दोस्तों, एक चीज़ है कि किसी को शादी करनी है किसी के साथ, ओके, अब वो जो है विलन नहीं है, वो हीरोइन है हमारी और उसकी बहन है। अब हीरोइन ने मतलब कि किसी और को फंसा के रखा हुआ है और उससे शादी करने के चक्कर में पढ़ाई पे पढ़ाई किए जा रही है, डिले इसकी शादी हो रही है, और मतलब कि ये बेचारी फ्रस्ट्रेशन में आ रही है उसकी वजह से कि बाप कह रहा है कि तुम जो है दूसरी जगह शादी कर लो उसके मतलब कि ना होने वाले ससुरालियों को। तो वो बेचारी फ्रस्ट्रेशन में दूसरी जगह आप मतलब कि एक चीज़ दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भी मतलब कि फूफो का बेटा है, वो भी मतलब कि लालची है, वो भी दहेज के लिए शादी कर रहा है। क्या मतलब है इसका? हाँ, हो सकता है आपको विलन बनाने हैं, लेकिन यार ये क्या मतलब है? मतलब कि इसका मतलब तो आपने यही कह दिया कि वो जो हमारी छोटी बहन है जो कि बेचारी शादी करना चाहते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। ये मैं कहूँगा कि ये राइटर्स को नहीं करना चाहिए था। क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ये सब दिखाने की? क्या मतलब कि हीरो हीरोइन को जस्टिफाई करने के चक्कर में आप साइड रोल्स को बिल्कुल भी मतलब कि खड्डे में डाल देंगे। ये मुझे पसंद नहीं आता। ये हम टीवी हर बार करता है, ARY के साथ ये मसला होता है। हर पल जियो मैं कहूँगा कि वो अच्छे से लेकर चलता है, वो साइड रोल्स को भी मतलब कि ग्रेस देता है, उनको भी मतलब कि एक अच्छी एंडिंग देता है। लेकिन ARY और हर पल जियो सॉरी ARY और हम टीवी ये हमेशा साइड रोल्स के साथ ज्यादतियाँ करते हैं अपने मेन रोल्स को बढ़ावा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये ही देख लीजिए राह जुनून, मेन हीरोइन को आप बढ़ावा देने के लिए उसकी हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए आपने जो है मतलब कि हमारी बेचारी जो है दूसरी उसकी बहन है उसको मतलब कि तकलीफ़ों और फ्रस्ट्रेशन का एक शिकार बनाया हुआ है। उसका जो मतलब कि ना होने वाला शोहर है वो जो मतलब कि एक लालची इंसान आपने दिखा दिया गया, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आती कि यार आप इस तरह से मतलब कि साइड रोल्स को किस तरह से ट्रीट करते हो, मुझे पसंद नहीं आता। इन शॉर्ट आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह से मतलब कि चीज़ें हो रही है क्वेश्चनेबल सीन्स में कहूँगा अभी भी मुझे इतने ज़्यादा खास नहीं लगे। वो सीन मंगनी वाला नहीं, वो पार्टी वाला, कि वो कहता है कि जाओ ये सूट पहन लो और वो नहीं कोई और सूट पहन के आता है। लेकिन फिर क्वेश्चन कि यार ये तुम्हारी हरकत है ये सारी चीज़ें करने वाली, और मतलब माँ को अगर मनाना है तो माँ की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। मतलब कि उसको माँ को मनाना भी है कि माँ तुम मेरा रिश्ता लेके जाओ। उसको थोड़ी ना पता था कि पार्टी के अंदर ये हरकत करने वाली है माँ, पहले तो उसको पता नहीं था। तो उसको माँ को मनाना है तो यही सोच के वो पहन लेता सूट के, अगर मैं ये सूट पहनूंगा तो माँ को अच्छा लगूंगा और माँ जो है मेरी बात सुन लेगी, माँ का मूड अच्छा हो जाएगा। एक तरफ तुम माँ का मूड बिगाड़ रहे हो दूसरा सूट पहन के, और दूसरी तरफ तुम ये भी चाहते हो कि माँ तुम्हारा रिश्ता लेकर भी जाए। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कुछ हजम नहीं हुआ। उसके अलावा वो जो सीन कि आओ बेटा आओ बेटी और इनकी अगले महीने शादी है, क्या बकवास। ये हर बार होता है। ये ड्रामास में इतनी बार देख लिया है कि जब वो सूट आया था ना तभी मैं समझ गया था, और मैंने कई लोग समझ गए, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है पार्टी के अंदर इस तरह के झटके देना। अब तो झटके भी नहीं लगते इससे। और मतलब कि जिस तरह का दानिश तैमूर का कैरेक्टर है, क्या माँ बाप का ये करना बनता था? क्वेश्चन कि मतलब कि वो जानते हैं अपने बच्चे को, वो उनकी इज्जत रखेगा? मुझे लगता है कि पब्लिक में ही वो पहले तो लठाड़ेगा, उसके बाद जो घर में जाके लठाड़ेगा वो अलग। तो इस तरह की चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? इस तरह की चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत है? ड्रामा को मतलब कि ये हाइप नहीं देती, बड़ा बचकाना लगता है कि मतलब कि ये सारी चीज़ें हम देखी दिखाई हुई है, अब बहुत हो गया ये कि लड़की इधर आओ लड़का इधर आओ, इन दोनों की शादी है। राह जुनून के साथ प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही मुझे, कास्टिंग के मसले, बड़ा भाई नहीं लगता, भाई की बीवी नहीं लगती, दानिश तैमूर और कोमल मीर का कुछ जम नहीं रहा है, माँ बाप की कुछ अजीबो गरीब एक्टिंग। अच्छा एक और चीज कि माँ ने कहा था कि बाप दुबई गया हुआ है, तो आया कब? सिर्फ एक दिन के लिए गया था। क्वेश्चन कब आया? और मतलब कि माँ तो बिजी थी, और अजीबो गरीब वो सीन था कि वो कह रहा है कि मुझे एक जरूरी बात करनी है, माँ कह रही है कि मैं बिजी हूँ, और वो मान भी गया। सबरेश का इस तरह का कैरेक्टर है कि वो माने, और खासकर उस टाइम पे कि जब कोमल मीर उसे बार बार कह रही कि जल्दी रिश्ता निकालो जल्दी रिश्ता निकालो, तो उसको तो मतलब कि माँ को कहना चाहिए था रखे साइड पे सारे काम, मेरी बात सुने पहले।
जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब कि माँ ने एक बार कहा कि मैं बिजी हूँ, उसने छोड़ दिया। क्या वो जानता नहीं है कि कोमल मीर उससे बार बार, मतलब कि वो जो कैरेक्टर है बार बार उससे कह रहा है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और जब फ़ोन किया तो क्या कहते हैं कि तुम तो जानते हो उन्हें मेरी कितनी परवाह है। बचकाना डायलॉग्स मैं कहूँगा, ये डायलॉग्स बचकाना नहीं है, लेकिन उनके कह रहे हैं ना कि उनके उम्र के साथ हर बार मसले हो रहे हैं कि मैच नहीं कर रहे। तो मैं कहूँगा कि राह जुनून के साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। राइटिंग में फ्लॉस है, एक्टिंग में फ्लॉस है, कास्टिंग बराबर नहीं हुई है। तो OST मैं कहूँगा अभी भी इतना कुछ खास नहीं है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि वही एक लाइन है जो बार बार बजाए जा रहे हैं, बार बार वही लाइन बजाते हैं। इतना बड़ा OST है 3 मिनट का, लेकिन सिर्फ वही 20 सेकंड की लाइन बार बार बजाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर भी जानता है, राइटर्स भी जानते हैं कि सिर्फ इसी लाइन में दम है, बाकी पूरे OST में कुछ नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ही लाइन बार बार आ रही है तो आपका दिमाग ख़राब होता है फिर वहाँ कि यार ये एक ही लाइन है, OST के अंदर कोई और लाइन ही नहीं बजाया जा रही। लेकिन हम जिन्होंने सुना हुआ है वो जानते हैं कि बाकी लाइन्स में इतना दम है नहीं। तो मसले काफ़ी ज़्यादा हैं राह जुनून के साथ। नैया मुझे थोड़ी अजीबोगरीब ऐसी लग रही है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आगे चल के शायद बेहतर हो जाए, आगे चल के शायद अच्छा लगने लगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे।